वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम जो जानने वाले हैं ए न्यू साइकिल ऑफ लव। तो ये रीडिंग का टाइटल है। हम इसमें जानेंगे कि नेक्स्ट वो इस रिलेशन में क्या करेंगे। तो ये नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, सेपरेशन वाले भी देख सकते हैं, जिनका ब्रेकअप है, अपने एक्स के लिए देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस काफ़ी डिटेल होने वाली है और कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। उन ऑप्शंस को देखने के बाद आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहां टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, ही और शी, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, यानी कि मेल और फीमेल, आपके कोई भी पार्टनर हैं, किसी भी जेंडर में हैं, आपको एनर्जीज पे फोकस करना है। ठीक है। पहला यहाँ जो कार्ड है वो ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। दिल टूटा है आपका भी और उनका भी। तो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, अब वो टूटे हुए दिल के साथ अफसोस मना रहे हैं। ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी शायद लाइफ के अंदर डिसीजंस लेते हैं और वो डिसीजंस इनको भारी पड़ते हैं। इनको इनका घमंड, इनकी ज़िद और इनकी सॉरी ना कहने की जो आदत है, कि माफ़ी ना मांगना, वो इनको ले डूबती है। ये पर्सन राइट नाउ अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट है। अब ये दिल सिर्फ प्यार के कारण नहीं टूटा, कि आपके जीवन में इन्होंने जो भी किया है या ये उसका पछतावा कर रहे हैं, उसके कारण दिल टूटा है। कुछ लोगों के पार्टनर का दिल इसलिए टूटा है क्योंकि उनको किसी ने दोस्ती में धोखा दिया है। वो दोस्त हो सकते हैं, वो ऑफिस में साथ काम करने वाला या काम करने वाली कोई कलीग हो सकती है, या हो सकता है इनको किसी से धोखा मिला है। और अभी राइट नाउ इनको ऐसा भी लग रहा है कि उनको किस्मत ने धोखा दे दिया है, कि वो जिस पे विश्वास कर रहे थे वो आपके पार्टनर के लिए एक सही इंसान साबित नहीं हुआ, और जिस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था, यानी कि आप, तो अब वो ना आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं, ना उनको आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में लौटोगे। वो अपनी किस्मत को इस वक्त कोस रहे हैं और यहाँ पर ना एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। वो साइकिल क्या है? इस रिलेशन में सोल यूनियन की तरफ यूनिवर्स इस रिलेशन और आपकी एनर्जी को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। ये रिलेशन जो है ना वो कार्मिक है, और बाकी लोगों के लिए इस रिश्ते में सोल कनेक्शन की एनर्जी है। तो अगले आने वाले कुछ हफ्ते आप लोगों को कोशिश करनी है कि कोई भी आप रिचुअल अपने एंड से स्टार्ट करते हो अपनी तरफ से, चाहे वो कोई उपाय करना है, कोई दान करना है, किसी गरीब की मदद करनी है, या आप सिंपली अपनी हीलिंग की तरफ थोड़ा सा भी फोकस करोगे, तो आपको लॉन्ग रन में ये कनेक्शन बार बार ऑन एंड ऑफ साइकिल नहीं देगा। ये चेन ब्रेक होने वाली है। ये जो एक लूप में आपका रिश्ता फंसा हुआ है ना, कभी आना कभी जाना, कभी वो लाइफ में आते हैं, कभी आप उनसे दूर हो जाते हो, वो लूप ख़त्म हो जाएगा। उसमें एक साइकिल एंड होता हुआ
मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ पे मेजर कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये एक किस्मत के पहिए को बदलने का कार्ड है। रुकी हुई किस्मत झट से चमक गई, या अचानक उस लंबे समय से रिलेशन के अंदर जो एक ही तरह की ऊर्जा चल रही थी, बार बार डिसअपॉइंटमेंट, बार बार पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, थर्ड पार्टी में डाल रहे हैं, आपके साथ जो वादे किए हैं उन पर खरे नहीं उतरे, तो वो चेन, वो साइकिल भी ब्रेक होगा। और कुछ लोगों में ये कार्ड ये भी कहता है कि अब आपकी लाइफ के टेस्ट एंड ट्रायल कंप्लीट हो गए हैं। जो आपको यूनिवर्स ने एक ज़िंदगी दी है जिसमें कुछ कर्म दिए होते हैं कि आपने इन कर्मों को भोगना है। वो कर्म अच्छे हैं, वो कर्म बुरे हैं, वो पर्सन टू पर्सन, डेस्टिनी टू डेस्टिनी डिपेंड करता है। तो यहाँ कुछ लोगों का पास्ट लाइफ बैगेज बहुत हैवी रहा है। आपने पास्ट लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत लविंग एनर्जी नहीं शो की, ऑनेस्टी शो नहीं की। आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में पिछले जन्म के अंदर कुछ ऐसे कर्म करके आए हो जहाँ पर आपने लोगों को धोखे दिए हैं। अब मेरे व्यूअर्स परेशान ना हो जाएं कि मैम हम तो ऐसे नहीं हैं, हमने कौन सा पास्ट लाइफ देखा है, लेकिन आपके कार्ड्स में आया है तो डेफिनेटली यहाँ कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है जिन्हें पता है या नहीं पता है, आपके पूर्व जन्मों के कुछ कर्म सही नहीं थे। आपको बहुत मौके दिए गए थे उन कर्मों को ठीक करने के, उन संबंधों को सुधारने के, बट वो आपने किए नहीं। तो जब हमसे चूक रह जाती है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन हमें मौके दिए जाते हैं कि हम उन गलतियों को सुधारें। तो ये रिलेशन आपको गलतियां सुधारने का मौका मिला है। आपके कुछ कर्मास इस रिलेशन में पे ऑफ होंगे, और इनके साथ भी यही है। तो जिनका नो कांटेक्ट है उनमें एक नया साइकिल बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। शायद अगले 3 हफ्तों में ही आपके साथ ये रिलेशन फिर से रिकंसिलेशन की तरफ आगे बढ़े। वेटिंग टाइम ख़त्म हो रहा है। जिनका सेपरेशन है, अब उनमें कार्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अभी भी आपके पर्सन का कोई टॉक्सिक साइकिल थर्ड पार्टी के साथ है जो ख़त्म नहीं है। ये आपके बारे में जो भी सोचते हैं ना, उसको एक्शन में बदल नहीं पाते। रीज़न यही है कि कर्मा ज़्यादा ख़राब रहा है आपके पार्टनर का। लेकिन डोंट वरी, अगर आपने आज ध्यान दिया हो तो रीडिंग का टाइटल है ए न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आपके लव लाइफ के अंदर दोनों को मौका मिलेगा अगले कुछ हफ्तों के अंदर कि आप अचानक इस पर्सन को मिलने वाले हो। अचानक ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। अचानक किसी दोस्त के कारण, किसी सरकमस्टेंस के कारण कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पर ये लाइफ में लौटेंगे मदद मांगने के लिए, आपसे कोई सजेशन लेने के लिए, या फिर आपको अपनी तरफ से कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, चलो एक नई शुरुआत फिर से करते हैं। तो वो लविंग एनर्जी जो इन्होंने ब्लॉक की थी और बाकी इनके कर्मों के कारण रुकी हुई थी, उस एनर्जी को खोला जा रहा है, उसको रिलीज़ किया जा रहा है। इस ऑप्शन में राशियां सबसे ज़्यादा अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट की हैं। वाटर की एनर्जी है लेकिन थोड़ी कम है। तो मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिले हों, जो भी मैंने कोशिश की है बताने की। अगर आप में से कुछ लोगों का ध्यान अदर ऑप्शंस की तरफ गया हो, चाहे ऑप्शन 2, ऑप्शन 3,
ऑप्शन 4, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। चलिए बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, तो आप लोगों के लिए एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ये साइकिल क्या है? देखिए, ये साइकिल एक ऐसे रिलेशन की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है जो कई सालों से एक कार्मिक साइकिल में चल रहा था। आप में से कुछ लोग एक ऐसे रिलेशन में हो जिसकी एनर्जी का पर्पस है आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देना। बहुत लोग ये शब्द सुनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, परिवर्तन, चेंज, लेकिन किस लिए? कुछ लोगों को ये रिलेशन कार्मिक बैगेज को रिलीज करने के लिए मिला है। आप अगर एक ऐसे रिलेशन में हो जिसमें बहुत बार आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया है, आपका दिल तोड़ा गया है, आपसे झूठ बोला गया है, आपको वैल्यू ना देकर थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या दूसरे लोगों को वैल्यू दी गई है, तो अब वो चेन ब्रेक करने का टाइम आ गया है। या तो ये आप खुद करोगे या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा होगा कि इस रिश्ते की जो सच्चाई है वो सतह पर आ जाएगी, सरफेस पर, एज पर। हो सकता है जो आप देख रहे हो इस रिलेशन में वो सच ना हो, आपको कुछ और सच बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई जो गहरी है, वो जितनी भी गहरी हो, एक ना एक दिन उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और वो टाइम आपके लिए आ रहा है। आपको इस पर्सन से ट्रिगर बहुत मिलेगा, आगे भी और पहले भी मिला होगा, क्योंकि आपने अभी तक अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम नहीं किया। जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको शायद हो सकता है ये मालूम ना हो कि लाइफ पर्पस क्या होता है, क्यों इतना ज़रूरी है जीवन में अपने लाइफ के पर्पस के साथ कनेक्ट होना। आप लोग चाहे तो इस चैनल के वीडियोस लाइफ पर्पस के नाम से सुन सकते हो। केवल इतना काम करना है आपको कि लाइफ पर्पस, टॉक थ्रू टैरो, इन सभी को एक साथ लिखकर इकट्ठे सर्च लगानी है यूट्यूब पर, ताकि आपको लाइफ पर्पस का वीडियो सबसे पहले, सबसे ऊपर मिल जाए। सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो करके भी जब आप यूट्यूब पे सर्च लगाओगे तब भी आपको वो वीडियो सबसे टॉप पर मिल जाएगा, और उसको प्लीज़ पूरा सुनिए। उसमें उपाय, गाइडेंस, हेल्प और आपको कहीं ना कहीं इनसाइट्स मिलेंगे। तो ये रिलेशन कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों का ये एक ही शहर में रहने वाले पार्टनर के साथ डिस्टेंस बन गया है। और वो डिस्टेंस क्यों बना है? क्योंकि ये पर्सन किसी और रिलेशन में चले गए हैं जिससे आप बहुत परेशान भी हो, हर्ट भी हुए हो, और जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, अपना परिवार, अपना प्यार, अपनी दुनिया, अपना संसार, और कहीं ना कहीं इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पर आपने इनको बहुत प्यार दिया है। ये प्यार आपको आज भी याद आता है, चाहे उन्होंने कितनी भी दूरी बना ली है, चाहे वो आपको ब्लॉक कर चुके हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों में एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो डेली ऑनलाइन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर लगाते रहते हैं कि उनकी दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं है।
वो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस उनके कदमों को चूम रही है, लेकिन दिल तो टूटा है। ये इंसान ना सच नहीं बोलते, बाहर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और चलता है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये अपनी फैमिली को सारी दुनिया की खुशियाँ देना चाहते हैं, परिवार में अपने कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे हैं। कभी कभी इनको लगता है कि शायद ये लव के लिए और लव इनके लिए बना नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। जब आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे तब इस कनेक्शन में एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कर्मों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। इसको आप जितने भी उपाय कर लोगे ना, उतने कम लगेंगे आपको। कई बार ऐसा भी होगा कि आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहोगे कि छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे इस रिलेशन में वो दर्जा नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए ये पर्सन आपसे कुछ टाइम बाद, जो कि मुझे कुछ हफ्ते लग रहे हैं, 4 हफ्तों के बाद या 7 हफ्तों के बाद अपना प्यार का ऑफ़र लेकर, सॉरी लेकर, अपॉलजी लेकर, कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ लेकर, किसी दोस्त को लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा होगा कि ये पर्सन ऑनलाइन आपको ब्लॉक से हटा देंगे, लेकिन ज़्यादा उससे कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन चेक करेंगे आपको, मन में ये बात आएगी उनके कि आप ही उनको कॉल करो, आप ही उनको मैसेज करो। ब्लॉक से हटाने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्लॉक से हटाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो आपको रात दिन कॉल करते रहेंगे, वो चाहेंगे कि वो सब आप करो। तो यहाँ पे राशियाँ सारी लग रही हैं मुझे, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, एलिमेंट्स भी सारे हैं। तो राशियाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने घर के किसी बड़े सदस्य से डरते हैं। घर में बड़ा भाई है, कोई फादर फिगर, कोई मेल फिगर है जिनसे इनको डर लगता है, या सोसाइटी में इनके फादर, इनके बड़े ब्रदर या इनके ग्रैंड फादर, किसी का नाम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। ये उनके नाम को लेकर डर लगता है इनको कि अगर वो आपको प्रपोज़ भी करेंगे तो शायद फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं देगी, और ये ना हो कि फैमिली के बड़े लोगों के कारण इनको बॉयकॉट किया जाए। ये थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं। इनको ट्रैवलिंग अच्छी लगती होगी और अपने ऊपर खर्चना बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली इनको सबसे पहले अपने आप से बहुत प्यार है। तो मुझे तो ये रीडिंग अच्छी लगी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने आप से प्यार है तभी आप उनकी तरफ इतना अट्रैक्शन और अपनी एनर्जी को हमेशा उनकी तरफ सोचते रहना, उनके बारे में ख्याल आते रहना, क्योंकि वो सेल्फ लव की एनर्जी में है और आप नहीं हो। और यही आपका लाइफ पर्पस है कि ये पर्सन से जब जब आपको ट्रिगर मिलेगा, आप तब तक लाइफ में ग्रो करोगे, आप में एक चेंज आएगा, वो चेंज आपको सक्सेसफुल बनाएगा। वो सक्सेस आपको कहीं भी मिले, करियर में मिले, या वो सक्सेस आपको आगे चलकर लव में मिले, रिलेशनशिप में मिले, लेकिन ट्रिगर मिलने के बाद ही इस कनेक्शन में कुछ बड़ा चेंज आएगा। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, जिसमें राशियां सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोगों से रेजोनेट करी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट करके
क्लेम भी करना है और थैंक यू गॉड लिखना है। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो थर्ड ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में लव साइकिल में ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेज मिले हैं। लव मैसेज भी हैं, एंजल मैसेज भी हैं। पहला मैसेज है, लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई है जो तुमने मुझे छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ इस रिश्ते में हम फिर से एक नई शुरुआत करें। आई एम मिसिंग यू। तो ये पर्सन कहीं ऐसा सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उनके अंदर कोई कमी रह गई है। वो अपने अंदर कमियों को ढूंढ रहे हैं और उनके अंदर जो एक अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वो भी टूट गया है। घमंड का घड़ा टूटा है। इंसान को अपनी सच्चाई से, अपनी असलियत से यूनिवर्स ने रूबरू या सामना करा दिया। क्योंकि जब तक इंसान की घमंड, अकड़, ईगो या एटीट्यूड ख़त्म नहीं होता ना, तब तक इंसान अपने आप को दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान समझता है। तो आपके पर्सन में फेक ईगो बहुत थी, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि उनका ईगो ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले के मुताबिक उस ईगो में कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। ये पर्सन आपको अपनी विश मानते हैं कि अगर उन्हें आप मिल जाओ तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखता है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग आप बचपन से थे, शायद जीवन में लोगों ने, कठिन परिस्थितियों ने और समय ने आपको मजबूत बना दिया है। जब आप लोगों की असलियत देखते हो, जब लोग ज़िंदगी में बार बार आपका दिल तोड़ते हैं, आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आपके प्यार की कद्र नहीं करते, तो इंसान अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करता है और कुछ लोग इस कोशिश में सफल भी हो जाते हैं। आप हुए हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स इस पर्सन को खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे। आपको इन्होंने धोखा दिया है, और एक बार नहीं कई बार दिया है। शायद आप बहुत बुरे तरीके से शैटर्ड हुए हो, ऑलमोस्ट जैसे किसी दिल को बार बार घायल किया जाए तो वो दिल नहीं रहता, वो पत्थर बन जाता है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी और कुछ लोगों में फैमिली के कार्ड्स मिले हैं। यहाँ पे जो दिल तोड़ा है इन्होंने, वो फ्यूचर के किसी डिसीजन से बचने के लिए तोड़ा है। ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने झूठ बोलकर आपसे रिलेशन बनाए। फिजिकल भी हुए, सेक्सुअल भी हुए, कई बार हुए। इंटीमेसी डे वन से ही आपको देखकर इनके अंदर फील होनी शुरू हो गई थी। आपको पाने के लिए इन्होंने कई बार ऐसे काम भी किए होंगे जिससे इन्होंने आपका दिल जीता हो, कि जब आप पूरे कंट्रोल में इनके आ गए, जब आपको पूरा इन पर फेथ हो गया, ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया कि दुनिया में कुछ भी हो जाए ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी या छोड़ेगा, लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया है। यहाँ पे ब्रेकअप है। 60% लोगों का इस ऑप्शन में ब्रेकअप है। 40% लोगों के पार्टनर अभी भी एक इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। बीच बीच में डबल माइंड होते हैं,
और यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल नहीं है। 60% लोगों में जहाँ ब्रेकअप हुआ है वहाँ पे थर्ड पार्टी थी, लेकिन 40% में जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है वो फैमिली के कारण है। उनको आपसे ऑब्सेशन भी है। ये कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है। यहाँ पे मदर इश्यूज हैं इनको, और कुछ लोगों के पार्टनर को फादर से बहुत डर लगता है। अपने पेरेंट्स के लिए वो किसी भी रिलेशन को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को रिलेशन के लिए कभी भी लेट गो नहीं करेंगे। ये चाहे आपको जल्दी समझ आए या लेट समझ आए, बट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ जो आपको टैरो ने बता दिया है। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कौन सा साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। पहली बात तो ये है कि आप अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ रहे हो और वो पर्पस आपको नहीं मिला। लाइफ का ना कोई पर्पस होता है। हम धरती पर सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए या सेक्स करने के लिए नहीं आए। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लगेंगी क्योंकि मैं गोल गोल बात करना पसंद नहीं करती, चाहे वो मेरी कंसल्टेशंस हो, कुछ भी हो। कभी कभी मेरी टोन भी कुछ लोगों को हार्श या सॉलिड लगती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग सच बोलते हैं फिर वो सच ही बोलते हैं। आप टैरो देखने क्यों आए हो? क्योंकि आप ज़िंदगी में परेशान हो, आपका रिलेशन आपको स्ट्रेस देता है। सिचुएशंस ऐसी हैं जिन्हें आप हैंडल करना भी चाहो तो वो नहीं हो पाती, क्योंकि एक हाथ से आप कितना कोई रिलेशन संभालोगे, आपको दूसरे हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो दूसरा हाथ आपके पार्टनर का है। तो आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे, तब जाकर आपके फ्यूचर में इस रिलेशन के अंदर कम्युनिकेशन, रीयूनियन, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरह की एनर्जी एंटर करेगी। उससे पहले नहीं करेगी। अपनी हीलिंग खुद से करते हो तो बिल्कुल उसमें डेडिकेट हो जाओ। ये नहीं कि आपने कुछ दिन कोई उपाय किया फिर आप कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ गए हो कि कोई बात नहीं बाद में करेंगे। अगर कोई उपाय कर रहे हो तो उसको कॉन्टिन्यूसली करो, लेकिन कोई भी उपाय है 43 डेज से ज़्यादा मत करो। उसके बाद कोई दूसरा उपाय स्टार्ट करो। और एक ही टाइम पे 5-7 उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। या तो एक टाइम पे आप दो उपाय करो या फिर सिर्फ एक ही करो, इससे ज़्यादा नहीं। ये पर्सन डेफिनेटली किसी से धोखा खाने वाले हैं, जो इन्होंने अभी नहीं खाया। धोखा इनको किससे मिलेगा? इनको किसी करीबी से धोखा मिलेगा। वो चाहे रिश्तेदार हो, वो चाहे इनके भाई बहन हो, वो चाहे इनका कोई दोस्त हो, थर्ड पार्टी हो, कोई लव ट्रायंगल हो, या कोई ऑफिस में साथ काम करने वाला या काम करने वाली कलीग हो, या इनका कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई ऑफिस में बॉस हो। कहीं से तो धोखा मिलेगा, उसके बाद ही ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर ने आपको ये मैसेज दिया है कि चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं, जब मैंने आपको मैसेज इनके बताए थे तो एक ही मैसेज प्रोमिनेंट निकला है, कुछ नया स्टार्ट करने का। तो आप भी पुरानी बातें भूल जाओ, ये भी पुरानी बातें भूल जाएं, और दोनों आपसी सहमति से, आपसी समझ के साथ इस रिलेशन में अगर एक और चांस लेते हैं तो ये एक वंडरफुल यूनियन हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। फिर आगे चलकर यहाँ पे शादी होने का चांस भी ज़्यादा है। तो बस ये थी एक छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इसमें राशियाँ सारी निकली हैं आप लोगों के पार्टनर की, सभी ज़ोडिएक साइन है। और कुछ लोगों का ध्यान अगर ऑप्शन 1 में, 2 में या ऑप्शन 4 में गया हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है, और क्लेम करने का तरीका बहुत आसान है।
कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स या थैंक यू यूनिवर्स। चलिए मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे पहले आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हैं, उनको एंजाइटी हो रही है। पास्ट की कुछ बातें इस रिलेशन में जो उनसे ख़राब हुई हैं, उसको सोचकर इनका सर दर्द भी होता है, बॉडी में पेन भी होता है। हो सकता है पिछले कुछ हफ्ते इनको हेल्थ इश्यूज़ रहे हों, जहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आए हों, वॉमिटिंग होना, लूज़ मोशंस लगना, इनडाइजेशन होना, या फिर ये जब भी खाना खाते थे तो कुछ ना कुछ इनको पुरानी बातें खाना खाते वक्त याद आ जाती थी। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बहुत फूडी रहे हों। आप दोनों जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो इनको अलग अलग तरह का खाना ट्राई करना, कुजीन्स ट्राई करना अच्छा लगता हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो किसी भी तरह का चाइनीज़ फूड हो, मैक्सिकन हो, इटालियन फूड हो, इंडियन फूड हो, कॉन्टिनेंटल हो। तो ये जब भी खाना खा रहे हैं इनको आपकी याद आ रही है। अब फूड से कुछ लोगों का कनेक्शन है, या तो आप फूडी हो या ये फूडी हैं, या आप लोग मिलकर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, जॉइंट्स में, आइसक्रीम पार्लर्स में, कैफ़े में जाया करते थे, एक अच्छा रोमांटिक टाइम और काफ़ी हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ में और वाइब्स में रहते थे। तो अब इनको लग रहा है कि इनका पार्टनर इनसे बिछड़ गया है। अब ये लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे उस ढंग से जैसा ये पहले करते थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी स्टक हैं। कम से कम इस रिलेशन में अगले 8 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों के बीच में कुछ नया होने वाला है। टाइम स्टार्ट होगा 8 हफ्तों से 12 हफ्तों के बीच में। दूसरी तरफ यहाँ उन लोगों के पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी में ज़्यादा टाइम देते रहे। थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कुछ अदर डिस्ट्रैक्शंस कि इनको कोई प्रपोज कर रहा है, इनमें कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये उनसे भी बात कर रहे हैं, ये उनको भी टाइम दे रहे हैं। आपसे चोरी चोरी छुप छुप कर उन लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। उस एनर्जी ने आपके बीच में सेपरेशन क्रिएट किया है, क्योंकि दुनिया में आप जितना भी झूठ बोल लो, जितने भी चालाक बन जाओ, ऊपर जो यूनिवर्सल पावर है, डिवाइन पावर, उनको सब पता रहता है कि धरती पर कौन किसके साथ गेम्स खेल रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन माइंड गेम्स खेल रहा है। यहाँ पे कार्मिक एनर्जी बहुत है। तो मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने अभी भी थर्ड पर्सन को छोड़ा नहीं है। अगर ये कोई लव ट्रायंगल सिचुएशन है तो ये पर्सन अभी भी उसी इंसान के साथ है। कंप्लीटली ये रिलेशन उनका थर्ड पर्सन से ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ यहाँ पे कोई मैरिड है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जी को भी इंडिकेट कर रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं। और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो अपनी लाइफ में ना अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव हैं, कॉन्शियस भी हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं। मतलब फैमिली तक इस रिलेशन की बात ना पहुँचे तो ये आपके रिश्ते को दुनिया से छुपाकर सीक्रेटली चलाने में विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग हैं, सब लोगों के पार्टनर एक जैसी सोच में नहीं है। जिनके पार्टनर उनको पता है कि फैमिली से डरते हैं और अभी
वो इस रिलेशन में कोई मैरिज या कोई एंगेजमेंट करने का नहीं सोच रहे। शायद मैरिज के नाम पर ही उन्होंने आपसे किनारा किया था, दूरी बनाई थी कि आप उन्हें मैरिज के लिए बार बार फोर्स ना करो या बार बार क्वेश्चंस ना पूछो। तो अगर वो अभी भी आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो उनके दिमाग में यही बात पहले आती है कि अगर वो लौटेंगे तो आप यही बोलोगे कि कब करनी है शादी। शायद वो मेंटली रेडी नहीं है। रीज़न मैंने बता दिया है, फैमिली है, या कास्ट मैच नहीं करती या स्टेटस मैच नहीं करता, या फिर फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल है, थोड़ी कंजर्वेटिव है और उनको अपनी कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन और एथनिसिटी में ही अपने बच्चों की शादी करनी है, ऐसा उनका माइंड सेटअप है। और ये पर्सन आपको इंट्यूटिव में मानते हैं, उनको पता है कि आप उनके मन की बात को पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे जगलिंग है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो पर्सन हैं जो एक नया साइकिल आपके रिश्ते में स्टार्ट करेंगे। कब से होगा ये? बहुत जल्दी हो जाएगा गाइस। 2 हफ्तों के बाद ये एनर्जी चेंज हो रही है और ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं। उनको आपसे एक घर वाली एनर्जी फील होती है। अब घर वालों के साथ हम कैसे होते हैं? टोटली ओपन। हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, हम जैसे हैं घर में हम वैसे ही रहते हैं। तो हमारा एक कंफर्ट जोन है अपनी फैमिली के साथ, तो वो आपको अपना कंफर्ट मान रहे हैं। उसके बाद मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है ऑप्शन 1 की तरफ भी, ऑप्शन 2 की तरफ भी और ऑप्शन नंबर 3 की तरफ भी। तो ये ध्यान आपका क्यों गया है अलग अलग ऑप्शंस में? बिकॉज आपके चक्रास का जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ गया है। अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर काम करें। और मैं आपको पता नहीं कितने वीडियोस में बोल बोल कर थक भी जाती हूँ बार बार, क्योंकि कई बार टैरो में सेम एनर्जीज रिपीट होती हैं। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि होली बुक्स या स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना शुरू करें, इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और लव एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए डेली 11 बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू करें। दिन में 11 बार बोलना है, एक ही टाइम पर 11 बार। पॉजिटिव अफर्मेशंस को आप अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो। जैसे मैं आपको एक अफर्मेशन का उदाहरण दे देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट अफर्मेशंस आप ये बोल सकते हो, मैं और मेरा पार्टनर एक हैप्पी, हेल्दी और रोमांटिक रिलेशन में है। इसको आप चाहे 11 बार बोलें रोज़, या फिर अलग अलग सेंटेंसेस को 11 बार बोलें। ये तो एक था। दूसरा अफर्मेशन आप ये बोल सकते हो और लिख भी सकते हो। लिखने से एनर्जी सबकॉन्शियस ब्रेन में जाती है और आसपास यूनिवर्स को साइन भी मिलता है। दूसरा अफर्मेशन आप ये लिख सकते हो या बोल सकते हो, दिन ब दिन मेरे जीवन में मेरे पार्टनर का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। ये दूसरा अफर्मेशन हो गया। तीसरा अफर्मेशन आप ये बोल सकते हो, हम दोनों के प्यार पर ईश्वर का आशीर्वाद है। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। आपको इस तरह के 11 वाक्य बनाने हैं, 11 लाइंस बनानी हैं। जब वो 11 सेंटेंसेस आप बना लोगे, कोशिश करें वो प्रेजेंट टेंस में हो। वर्तमान में वो चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे घट चुकी हैं, ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई हैं। ये नहीं लिखना आपने कि मैं और मेरा पार्टनर
बहुत जल्द मिलेंगे, ऐसा नहीं लिखना या बोलना, आपने ये लिखना है मैं और मेरा पार्टनर रोज़ मिलते हैं। तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपके साथ रेजोनेट भी करी हो। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स लिखें। और कंसल्टेशन के डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। चाहे टैरो कंसल्टेशन है, एस्ट्रोलॉजी का है, न्यूमरोलॉजी का है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, कुंडली मैच करवानी है, या अपना हॉरोस्कोप डिटेल एनालिसिस चाहिए उपायों के साथ, रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स के साथ, आप तब भी कंसल्ट कर सकते हो। हीलिंग सेशंस बहुत लोगों ने मेरे से लिए हैं रिसेंटली और उनका जो रिज़ल्ट उनको मिला है उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपने फीडबैक शेयर किए हैं। और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इंस्टा पे उन फीडबैक को शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आपकी परमिशन भी लेनी पड़ती है। हर इंसान अपना नाम देने में कंफर्टेबल नहीं है कि पब्लिकली वो अपना स्क्रीनशॉट नाम के साथ शेयर करे, तो इसलिए मैं सारे स्क्रीनशॉट वहाँ नहीं लगा पाती। जो अलाउ करते हैं उन्हीं का लगाती हूँ, और वो भी बहुत रैंडम, वंस इन अ ब्लू मून कोई मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो आप लोग हीलिंग भी ले सकते हो, रिचुअल्स भी करा सकते हो, और ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है तो उसके एक अलग एनर्जीज़ होती हैं, अलग रिचुअल्स और स्पेल्स होते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको सब कुछ बताया जाता है कि आपके लिए कौन सा रिचुअल बेस्ट रहेगा, कौन सी सिचुएशन में आप हो। कंसल्टेशन से आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।